हवा अचानक और भारी हो जाती है। छत पर फैलता धुआं धीरे धीरे सिमटता है और उसके बीच खड़ी वो आकृति अब साफ दिखाई दे रही है। लाल कपड़े, खुले बिखरे बाल और आंखों में जलती हुई नफरत जो किसी जिंदा इंसानी आंखों की नहीं हो सकती। वो हल्की सी मुस्कुराती है, पर उस मुस्कान में दया नहीं, सिर्फ जहर है। मायरा तंज भरी धीमी आवाज में राम से पूछती है, क्या हुआ राम? यकीन नहीं हो रहा है या फिर इसकी उम्मीद नहीं थी? मायरा की आवाज नमक बनकर राम के जख्मों पर पड़ती है। राम की आंखों में आंसू थरथराने लगते हैं, पर वो पलक भी नहीं झपकाता, बस उसे देखता रहता है, मानो किसी भयानक सच से नजरें हटाने की हिम्मत ही नहीं बची हो उसमें। मायरा हंसते हुए बोली, हाँ राम, मैं वही हूँ मायरा। मेरा शरीर तो मर चुका है, पर मेरा मकसद अभी भी जिंदा है। वो एक कदम आगे बढ़ती है, जमीन उसे छूती तक नहीं। मायरा आग उगलते हुए बोली, और जो मुझ में बचा है वो मेरी आत्मा है, जो बदले की आग में जल रही है। मायरा की आंखें और लाल हो जाती है। उस धोखेबाज, उस झूठे, उस बेवफा राम के इंतजार में हवा सिसकने लगती है, मानो पूरा बंगला उसकी नफरत सुन रहा हो। मायरा चीखती नहीं, लेकिन काटती हुई आवाज में बोली, हर दिन, हर रात मैं उन बेवफाओं का शिकार करती रही जो तुम्हारे जैसे थे। तभी वो उंगली उठाकर राम की ओर इशारा करती है और कहती है, लेकिन आज मेरा बदला पूरा होगा। आज नियति ने मुझे इंसाफ का दिन दिया है राम। राम के होंठ कांपते हैं, सांसें लड़खड़ाने लगती है। मायरा क्रूर मुस्कान के साथ बोली, आज तुम खुद मेरे हाथों अपनी मौत की दावत देने आए हो। वो और राम के पास आती है। अब बस कुछ कदमों की दूरी है दोनों के बीच। तभी मायरा जहर टपकाती आवाज में बोली, तुमने मेरी जिंदगी खत्म कर दी और खुद ऐश की जिंदगी जी रहे हो। लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता राम। मायरा फैसला सुनाते हुए बोली, आज इसी वक्त यहीं पर तुम्हारी मौत होगी। तभी हवा को चीरती हुई मिलन की एक आखिरी टूटी हुई चीख गूंज उठती है। मिलन हवा में लटकता हुआ टूटती आवाज में बोला, "स- सर। राम का शरीर झटके से कांप उठता है, वो जैसे नींद से चौंक कर जागा हो। फौरन मायरा से नजर हटाकर हड़बड़ाते हुए मिलन की ओर देखता है। मिलन अब भी हवा में उल्टा लटका हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, होंठ कांप रहे हैं, जिंदगी की आखिरी डोर पकड़े हुए। मिलन को देखकर राम की आंखें भर आती है। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ता है और वहीं छत पर गिरते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। राम रोते हुए टूटकर बोला, हाँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो अपने आंसू पोंछता है, पर आवाज और भी भारी हो जाती है। मुझसे जो बदला चाहिए वो मुझसे ले लो। वो एक पल के लिए ऊपर देखता है, जहां मिलन हवा में तड़प रहा है। राम गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन प्लीज मिलन को छोड़ दो मायरा। वो तो बेवफा नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, आज ये भी मरेगा और तुम्हें तो मैं मारूंगी ही। राम का सिर झुक जाता है, आवाज में अब सिर्फ टूटन है। राम कांपती आवाज में बोला, देखो, अब तक तुमने सिर्फ धोखेबाजों को मारा है। राम रोते हुए बोला, लेकिन मिलन धोखेबाज नहीं है।
राम की आवाज़ सिसकियों से बदल जाती है। उसकी बीवी है, बच्चे हैं, वो अपने परिवार का इकलौता सहारा है। आखिरी उम्मीद के साथ राम गिड़गिड़ा कर कहता है, प्लीज उसे छोड़ दो। एक पल की खामोशी। मायरा उसे गहराई से घूरती है। उसकी आंखों में पल पल के लिए कुछ बदलता है, गुस्सा, कुछ और जो बहुत पुराना है। वो धीरे से हाथ हवा में घुमाती है, हवा के जोरदार झटके की आवाज। अगले ही पल मिलन का शरीर हवा से छूटकर छत की टेरेस पर जोर से गिरता है। मिलन की दर्दनाक चीख, आह! वो अपना सिर दोनों हाथों से थाम लेता है और वहीं ढेर हो जाता है। राम बदहवास सा दौड़ता है। वो मिलन के पास घुटनों के बल बैठ जाता है, उसका चेहरा पकड़ कर देखता है। लेकिन तब तक मिलन की आंखें बंद हो चुकी होती है। वो बेहोश है और छत पर हवा में सिर्फ सन्नाटा है। अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बंगला नंबर 217।